अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। ऐसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आज हम कि हमने उसके बाद फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चंस लेता हूँ। सिर्फ मुझे हम लोग रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। अच्छा जी, हमने शॉपिफाई सेटअप देख लिया, सारा ट्रायल देख लिया, हमने पार्टनर प्रोग्राम देख लिया सारा, ठीक है। हमने ट्रायल देख लिया, पार्टनर प्रोग्राम, शॉपिफाई पैकेजेस, टूर टू एडमिन पैनल, ये सारा हमने कवर कर लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टोर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद प्रोडक्ट एंड नीच रिसर्च हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, अनसैचुरेटेड कौन सी होती हैं, किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। आप लोगों को मैंने ई कॉम हंट बताया, प्रीमियम टूल था। उसके बाद कंपैरेटर स्टोर रिसर्च, आप लोगों को मैंने बताया कि कंपैरेटर स्टोर रिसर्च किस तरह की जाती है, जिसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंट टूल्स बताए थे, जिसमें आपको सिमिलर वेब भी बताया था कि कंपैरेटर्स किस तरह सर्च किए जाते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस बताया आपको मैंने, प्रोडक्ट एनालिसिस बताया आपको मैंने कि प्रोडक्ट को किस तरह से एनालाइज करना है, मार्केट में डिमांड कैसे चेक करनी है, मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस किस तरह करना है, प्राइसिंग कैसे रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो आपका लोगो डिज़ाइन, कलर ब्रांडिंग, स्लाइड्स, और ये थोड़ा सा सेक्शन आप लोगों को मैंने एडोब का खुद करवाया था। हम हालांकि लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हमने थोड़ा सा कवर कर लिया, जिसमें आप लोगों को बेसिक्स ऑफ एडोब फोटोशॉप मैंने बताई। ब्राउजर एक्सटेंशंस, आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस मैंने बताई हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, अब्रेलो की एक्सटेंशन बताई थी आप लोगों को मैंने, प्रोडक्ट डाउनलोड, जो इमेजेस डाउनलोड करने की एक्सटेंशंस बताई थी मैंने आपको। उसके बाद आप लोगों आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्सटेंशंस बताता रहा हूँ, कलर जिला वगैरह बताई कि वो एक्सटेंशन जो कि जरूरी है ई कॉमर्स के लिए, वो बताएं। कुछ एक्सटेंशन, हाँ यस, कीवर्ड एवरीवेयर बताया आपका मैंने। कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जो कि शॉपिफाई स्पेसिफिक हैं, वो मैं आप लोगों को, जैसे मैंने अब्रेलो करवाई थी जिसमें हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं अब्रेलो में, और वो करवाई थी। एक दो एक्सटेंशंस और बाकी हैं, वो चले आप लोगों को बता दूंगा। और अच्छा जी, स्टोर, उसके बाद थीम डेवलपमेंट, सॉरी, जो आपका स्टोर डेवलपमेंट है, उसमें आप लोगों को मैंने थीम्स और एप्स का ओवरव्यू दिया, प्रीमियम और फ्री थीम्स के बारे में बताया। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि प्रोडक्ट के जब भी थीम में एडिटिंग करनी किस तरह करनी है, प्रीमियम थीम या फ्री थीम अपलोड कैसे करना है, कलेक्शंस कैसे क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट पेजेस क्या होते हैं, ट्रस्ट पेजेस क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने पॉलिसी पेजेस बताया था, वो सारा बताया। अच्छा, उसके बाद मैनुअल और ऑटोमेटेड कलेक्शंस आपको बताया मैंने कि मैनुअल कलेक्शन कैसे क्रिएट की जाती है, ऑटोमेटेड कलेक्शंस कैसे क्रिएट की जाती है। प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का सेटअप बता दिया आपको, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बता दिए मैंने। उसके बाद प्रोडक्ट अपलोडिंग में ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो यहाँ पे रह गई हो। यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक सेक्शंस आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टैटिक आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें सिर्फ इमेजेस लगे होते हैं, और टेक्स्ट लिखा होता है, वो स्टैटिक होता है। डायनेमिक ये होता है कि जैसे आप कलेक्शंस ऐड करो तो कलेक्शंस ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाए, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाए, सारा आप लोगों को मैंने करवा दिया। शिपिंग जोन्स आपको बता दिया, फुलफिलमेंट सर्विसेज, पेमेंट इंटीग्रेशन बता दिया आपको मैंने। थीम हायरार्की आपका टेक्निकल टॉपिक है। थीम हायरार्की में जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि थीम्स डॉट लिक्विड फाइल होती है, जिसमें थीम डॉट लिक्विड फाइल होती है, जिसमें हम हेडर टैग में जाके चेंजेस करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह ऐड करते हैं जाके, जैसे हमें गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना हो या फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना होता है, हम वहाँ पे जाके इंस्टॉल करते हैं, तो वो थीम हायरार्की का पार्ट है। थीम हायरार्की में जैसे लेआउट्स, टेम्पलेट, सेक्शन, स्निपेट्स, ये टेक्निकल पार्ट है। थीम का स्ट्रक्चर बताया हुआ सिर्फ, थीम कौन सा है। ठीक है, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हम कर चुके हैं, ड्रॉप शिपिंग का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप शिपिंग मॉडल हम बता चुके हैं कि ड्रॉप शिपिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से काम करता है पूरा ड्रॉप शिपिंग का, क्या एक पूरा सर्कल है, किस तरह से प्रोडक्ट कस्टमर से लेके, सॉरी, सेलर से लेके कस्टमर तक पहुंचती है, उसमें आपका क्या रोल होता है, वो सारा बता चुका हूँ। ड्रॉप शिपिंग विद अली एक्सप्रेस एंड ओब्रेलो आप लोगों को करवा चुका हूँ। शॉपिफाई सेल्स चैनल आप लोगों का रहता है, ये सेल्स चैनल सेट करना हम आज की क्लास में या कल की क्लास में देख लेंगे जब भी हमें टाइम मिला। ये दो चीज़ें रह गई हैं आपकी, एक चीज़ रह गई है। ठीक है, उसके बाद शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम आपको बता दिया मैंने, शॉपिफाई ऐप्स का पूरा स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ, डोमेन एंड होस्टिंग वेबसाइट आपको बता चुका हूँ, कस्टम ईमेल सेटअप भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड का बता दिया। पॉलिसीज आप लोगों को थोड़ी समझाई थी मैंने कि उन चीज़ों को आपने मार्केट नहीं करना जो फेसबुक का बैंड है, तो थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी। फेसबुक का पॉलिसी पेज ओपन करके याद होगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने अल्कोहलिक चीज़ों का ब्रांड नहीं कर सकते, आप लोग मेडिसिन को नहीं मार्केट कर सकते, आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों को मार्केट नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो उनको मार्केट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझा चुका हूँ। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रीच आप लोगों को समझा चुका हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या होती है और पेड रीच क्या होती है। अच्छा, उसके बाद पोस्ट क्रिएट करना आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, फेसबुक ऐड, बूस्ट पेज, एड मैनेजमेंट, ये समझा चुका हूँ आप लोगों को। बूस्ट का ऑप्शन, पेज से ही बूस्ट का ऑप्शन, पेमेंट एडिंग पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, हालांकि इसको पेमेंट मेथड होना चाहिए था,
एडिंग पेमेंट मेथड ये आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस मैनेजर आपको समझा दिया मैंने, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना भी समझा चुका हूँ, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स आप लोगों को समझा चुका हूँ, यूजर्स जिसमें आप लोगों को एक्सेस देते हो, अकाउंट्स जैसे आपके ऐड अकाउंट्स होते हैं, डेटा सोर्सेज में आपका पिक्सल आ जाता है, पेमेंट मेथड्स आपके करवा चुका हूँ, सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, ये सारे आप लोगों को आइडिया पहले से ही है इन चीज़ों का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एडिंग पेजेस, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एडिंग पीपल एंड एसेट टू द पेजेस, ये आप लोगों को करवा चुका हूँ कि आपने बिजनेस मैनेजर ने पेज कैसे ऐड करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ऐड करना है और लोगों को कैसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ऐड अकाउंट भी बता दिया आपको, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट में लोगों को कैसे ऐड करना है, पार्टनर कैसे करना है, एसेट्स को किस तरह साइन करना है, वो सारा आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा जी, आपको पिक्सल सेटअप सारा बता चुका हूँ, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करना है बता दिया है आपको, डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करना भी बता दिया है। अच्छा, पिक्सल डेटा एनालाइज करना, हमारे पास लाइव पिक्सल नहीं है अभी फिलहाल, अगर हमारे पास डेटा आ जाता तो आप लोगों को मैं समझा दूंगा। टेस्ट इवेंट्स, एक इवेंट टेस्ट करना आपको बताया था मैंने, सिर्फ ट्रैफिक का इवेंट बताया था आपको मैंने, ठीक है। एक इवेंट जो आपका ट्रैफिक का इवेंट, जब आप उस पर क्लिक करते हो टेस्ट पे तो वो फेक ट्रैफिक भेजता है आपकी वेबसाइट पे एंड देन वो बटन ग्रीन हो जाता है, आपने देखा होगा, जो पहले रेड था वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैटलॉग मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग द कैटलॉग, इंस्टॉलिंग फेसबुक फीड ऑन शॉपिफाई, ये आपका फेसबुक जो शॉप है, फेसबुक सेल चैनल, उसका पार्ट है, जब भी हम अभी करेंगे तो उसके साथ ही आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद ऑडियंसेस, आप लोगों को सारी ऑडियंसेस बनाना बता चुका हूँ मैं कि ऑडियंसेस के कौन सी टाइप्स हैं। आप लोगों को मैंने कस्टम ऑडियंस बताया, आप लोगों को मैंने लोकल लाइक ऑडियंस बताया, कस्टमर लिस्ट अपलोड करके आपको ऑडियंस क्रिएट करना बताया मैंने, अंडरस्टैंडिंग द कैंपेन स्ट्रक्चर, आपको ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिएटिव, जैसे स्लाइड शो एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं, कैरोसेल एड्स होते हैं, बता चुका हूँ आप लोगों को। ये से जो फनल्स हैं आप लोगों को मैंने वर्बली बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें आप लोगों की एक कंसिडरेशन स्टेज होती है, आपकी एक अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज और आपकी एक कन्वर्जन स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की ब्रॉड टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग आप लोगों को करवा चुका हूँ। यहाँ पे ये एक फैंसी टर्म में लिखा हुआ है, हालांकि ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को करवाई है। ब्रॉड टारगेटिंग मीन जिसमें आप डिटेल टारगेटिंग नहीं करते, लेजर टारगेटिंग मीन जिसमें आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर और सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखें, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल मीन्स अवेयरनेस स्टेज, मिडिल ऑफ द फनल मीन्स कंसिडरेशन स्टेज, बॉटम ऑफ द फनल मीन्स कन्वर्जन स्टेज। ये स्केलिंग आप लोगों को अभी करवाता हूँ मैं, अभी इसी क्लास में हम स्लाइड से करेंगे। और आपकी एड कैंपेन आप लोगों को मैं 3 टाइप की बनाना सिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने वर्डप्रेस भी करवाया, आप लोगों को मैंने इससे भी करवाया, आप लोगों को मैंने मेलचैम्प भी करवाया। ये इस कोर्स का पार्ट नहीं था, मैंने बाद में ऐड किया था आप लोगों के सामने, जब मेरी पहली क्लास थी आप लोगों के साथ, तो मैंने कहा था ये करवाऊंगा आप लोगों को, और इसी सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें रह गई हैं आप लोगों की, जिसमें आप लोगों का आप लोगों को एक्सटेंशंस बतानी है मैंने 2-3 और, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताना है फेसबुक शॉप, सॉरी फेसबुक शॉप नहीं, फेसबुक सेल्स चैनल, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ये स्केलिंग रह गया, स्केलिंग हम अभी करते हैं और हमारा कोर्स सारा के सारा कवर हो चुका है। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बहुत, आप लोग ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ओपन करते हैं स्लाइड्स। आप लोगों को मैं स्केलिंग बताता हूँ कि ऐड की स्केलिंग क्या होती है। ये स्केलिंग देखना भी 10 मिनट में स्केलिंग हम कर लेंगे, उसके बाद 10 मिनट में आप लोगों को मार्केटिंग फनल्स की स्लाइड्स ओपन करके बताऊंगा मैं, देखना वैसे कवर हो जाएगा, आप लोगों को सारा पहले आता है वो। अच्छा जी, स्केलिंग देखें, स्केलिंग का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि आप अपने ऐड को किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से उसको स्केल कर रहे होते हो टू गेट बेटर लेवल ऑफ रिजल्ट्स। स्केलिंग तब की जाती है जब आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, यानी स्केलिंग हर सूरत में होती है, चाहे आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या बुरा परफॉर्म कर रहा हो। 2 टाइप्स की स्केलिंग होती हैं, ठीक है। हम थोड़ा स्लाइड पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। स्केलिंग योर Facebook advertising means increasing your ad spend while maintaining a positive return, which can be challenging for businesses of all sizes. If you are currently spending between $20 to $100 per day on various types of Facebook ads and seeing a solid return on ad spend, ROS इसको कहते हैं, return on ad spend, you are probably itching to explore ways you can scale that success to grow your businesses, blah blah blah, will come। अच्छा, horizontal scaling basically देख लें। Horizontal scaling is one of the most widely used reliable method to scale Facebook campaigns
With this tactic, you can replicate the same winning ad but target them into different group of people. In other words, pick the ads that are highly profitable, create a new ad set and reuse those ads. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है कि आपका जो एड क्रिएटिव होता है ना, बेसिकली एड क्रिएटिव, वो आप सेम यूज करते हो बट उसमें ऑडियंसेस डिफरेंट डिफरेंट यूज कर लेते हो. फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने एक ऐड क्रिएट किया, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. ये आपकी कैंपेन है, एक ये एड सेट है और ये एक ऐड आपका. ठीक है, आपने एक ऐड क्रिएट किया इस ऐड सेट के अंदर और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आपको पता है कि ये ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप क्या करते हो कि यही ऐड उठाते हो सेम, एक दूसरा आपने जो ऐड सेट क्रिएट किया होगा, ठीक है, उसके साथ इस ऐड को रन करना शुरू कर देते हो. ठीक है, यानी एक ऐड जो आपका सक्सेसफुल है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, आपके कन्वर्जन्स भी आ रही हैं, उसको आप दूसरे डिफरेंट डिफरेंट ऐड सेट्स के साथ अटैच करके ऐड रन करते हो. इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहा जाता है. समझ आई? हाँ, ए बी टेस्टिंग भी इसी में कवर हो जाता है. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये होगा कि जो ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप डिफरेंट ऐड सेट्स में रीयूज करते हो. ठीक है, अब आप लोगों को इतना पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं ऐड सेट की बात कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐड की बात कर रहा हूँ तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. आपका एक ऐड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप डिफरेंट ऐड सेट्स के साथ टेस्ट करते हो, चलाते हो. इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहा जाता है. यानी आपका एक ऐड जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप डिफरेंट एड सेट्स के साथ चलाते हो, क्योंकि आपका वो एड सेट, सॉरी, जो जो आपका एड क्रिएटिव आपने बनाया हुआ है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको आप एड सेट का नाम भी देते हो, उसके साथ टेस्ट करते हो. यानी एक आपका एड है जो कि एड सेट ए में चल रहा है. ठीक है, ये आपकी कैंपेन है, ये एड सेट ए है, ये आपका एड चल रहा है. आप क्या करते हो, एक और एड सेट क्रिएट करते हो, उसका आप नाम बी दे लेते हो, बट इसी ऐड को एड सेट बी में भी चलाते हो, तो उसको आप एड सेट कहते हैं. क्लियर? बजट विल बी सेम चेंज. बजट सेम रहेगा आपका, बजट सेम रहेगा. यानी आपका जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ टेस्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल यार, एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लो. आपने एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लेवर लॉन्च किया कॉफ़ी का. ठीक है, कॉफ़ी का फ्लेवर आपने लॉन्च किया एक, उसका ऐड चलाया, बहुत अच्छा चला. आपने ऐड चलाया लाहौर में, बहुत अच्छा चला. अब आप क्या करोगे, वही ऐड उठाओगे जो ऐड लाहौर में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वही ऐड आप इस्लामाबाद में जाके लगा दोगे, वहाँ चेक करोगे कि कैसा चल रहा है वहाँ पे. क्योंकि ये ऐड आपका लाहौर में अच्छा रिजल्ट दे रहा था, तो ज़रा चांसेस ये हैं कि ये ऐड आपका इस्लामाबाद में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि लोग उसको लाइक कर रहे हैं. इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहा जाता है. अच्छा, उसके बाद आता है आपका वर्टिकल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग में अगर आप लोग अब बात करते हो, आसिफ क्या कन्फ्यूजन है मुझे बताओ, क्या कन्फ्यूजन है आपको? अच्छा दली, वो एक अलग चीज़ है. बाज़ औक़ात ऐड जो है, जो ऐड क्रिएटिव है वो ऑडियंसेस के साथ नहीं अलाइन कर पाते, फेलियर भी हो जाते हैं. बट वो एक ए बी टेस्टिंग का वे है. जब आप ये कर स्केलिंग कर रहे होते हो तो स्केलिंग आप रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करता, नहीं भी चलते. तो इसका ये नहीं कि 100% चलेगा चलेगा, बाज़ औक़ात नहीं भी चलते. एड स्केलिंग, आसिफ सिंपल सी चीज़ समझ समझ लो यार. आप अपने ऐड को बढ़ा रहे होते हो, उसका उसका उसको ग्रो करवा रहे होते हो. यानी ग्रो इस सेंस में करवा रहे होते हो कि आप लोग या तो एक ही ऐड को डिफरेंट ऑडियंसेस पे चला रहे होते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एक ऐड एक ऑडियंस पे ट्राई किया, वो चल गया, फिर वही ऐड आप दूसरी ऑडियंसेस पे भी चलाना शुरू कर देते हो. सिर्फ ऐड क्रिएटिव यार, अपनी ऑडियंस चेंज करोगे कि नया ऐड क्रिएट करोगे, ऐड क्रिएटिव वही यूज कर लोगे जो आपने प्रीवियस ऑडियंस के लिए बनाया था. वर्टिकल स्केलिंग देख लें. वर्टिकल स्केलिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें सिर्फ क्या करते हो कि जो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, आप उसका बजट बढ़ा देते हो बस. फॉर एग्जांपल, एक ऐड अगर एक ऐड पे आप $20 स्पेंड कर रहे हो पर डे, $20 आप स्पेंड कर रहे हो पर डे, या और आपका ऐड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसका बजट बढ़ा के 40 कर दोगे ताकि और ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे और आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले. ये वर्टिकल स्केलिंग है. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप ऐड क्रिएटिव्स को डिफरेंट ऑडियंसेस पे चला रहे होते हो, और जो वर्टिकल स्केलिंग है उसमें सिर्फ आप बजट बढ़ा रहे होते हो ऐड का. विच वन इज रिकमेंडेड? दोनों रिकमेंडेड है हम ना. अगर अगर आप अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाह रहे हो फिर आप जाओगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में.
अगर आप अपने ऐड की रीच बढ़ाना चाह रहे हो, या यानी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, फिर आप वर्टिकल स्केलिंग पे जाओगे। अगर आप ऑडियंस देखें, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। अगर आप पहले इतने सर्कल को टारगेट कर रहे हो, इतने सर्कल को टारगेट कर रहे हो, अगर आप इतने सर्कल को टारगेट करने की कोशिश करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे जाओगे, ठीक है। अगर आप इतने सर्कल को टारगेट कर रहे हो, इतने इतने सर्कल को टारगेट कर रहे हो, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख लोग हैं, ठीक है, 2 लाख हैं। आप पहले $20 में आप टारगेट कर पा रहे थे 1 लाख लोगों को, बट आप 2 लाख के 2 लाख लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, फिर आप वर्टिकल स्केलिंग पे जाओगे। अगर आप डिफरेंट एरियाज को टारगेट करना चाहते हो, आप वो एक ऐड में कर सकते हो मल्टीपल एरियाज एरियाज को टारगेट, लेकिन वो फिर वेरी करेगा, आपकी कैंपेन टू कैंपेन, ऐड टू ऐड वेरी करेगा। अगर आप अपने ऑडियंस का साइज बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन इंक्रीज करना चाह रहे हो, फिर आप हॉरिजॉन्टल पे जाओगे। या डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ। जब मिनरल वाटर आया था पाकिस्तान में, कहीं पे भी, तो आपको शायद याद होगा कि मिनरल वाटर पहले दिया जाता था, मेडिकल स्टोर से मिलता था, और वो दवाई के साथ लिया जाता था कि आपने दवाई इस पानी से लेनी है, ठीक है। फार्मेसी से मिलता था मिनरल वाटर, आपने ये मेडिसिन इस पानी से लेनी है। हॉस्पिटल्स में मिलता था या फार्मेसी से मिलता था। तो क्या करते थे पहले, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को टारगेट कर रहे थे वो, ठीक है, पेशेंट्स को टारगेट करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसके पेशेंट्स वाले केस में अगर उनका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनको कौन सी स्केलिंग करनी चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? कितने कितने लोग कहते हैं कि वर्टिकल करनी चाहिए, कितने लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल करनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, इस केस में उनको वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऑडियंस टाइप सेम रहेगी पेशेंट्स से, बट वो ज़्यादा पेशेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पेशेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, मैंने पेशेंट का नाम ही लिया था, मैंने कहा अगर वो पेशेंट्स पे फोकस करते हो, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनको कौन सा करना चाहिए? उनको वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी ऑडियंस टाइप चेंज करनी है, उन्होंने आम लोगों को भी टारगेट करना शुरू करना है, ताकि आम लोग भी इस प्रोडक्ट को बाय करें, अपने इस सर्कल से बाहर जाना, उन्होंने इस सर्कल से बाहर जाना, फिर उनको हॉरिजॉन्टल करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट ऑडियंस टाइप्स पे टेस्ट करना है इसको। एग्जैक्टली अर्शद, वही तो कह रहा हूँ मैं, कि अगर ऑडियंस इंटरेस्ट में आपने लिखा हुआ है पेशेंट्स, ठीक है, ऑडियंस का जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की है, इसमें आपने पेशेंट्स को फोकस किया हुआ है, वो लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको फोकस किया हुआ है, वो लोग जो हॉस्पिटल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको फोकस किया हुआ है, तो आपके एक ही टाइप की ऑडियंस है ना, बेशक से आपने एरिया डिफरेंट फोकस किए हुए हैं, बट अगर आप उस डिटेल टारगेटिंग में उन लोगों को भी ऐड करोगे जो पेशेंट्स नहीं है, वो लोग जो मिनरल वाटर साफ पानी में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को इंटरेस्ट को ऐड करोगे, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ जाओगे, क्योंकि आप डिफरेंट ऑडियंस टाइप्स पे फोकस कर रहे हो। समझ आ गई अब? पेशेंट को टारगेट करना क्यों बंद करेंगे सईदा रोना अतर? पेशेंट सारा चलता रहेगा, बट क्या होगा कि आप नए नए ऐड बना दोगे, डिफरेंट ऐड सेट्स को लेके। पहले ऐड सेट में आपके पेशेंट थे, अब एक और ऐड सेट बनाओगे, उसमें आपके नॉर्मल पीपल आ जाएंगे, और उसको ऐड रन करना शुरू कर दोगे। तो आई होप आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर ई कॉमर्स परस्पेक्टिव वर्टिकल इज बेटर। मैंने अगेन अहमद, ये वेरी करेगी आपकी ऐड टू ऐड, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप टू टाइप वेरी करेगी, बट नॉर्मली नॉर्मली ई कॉमर्स में आप वर्टिकल स्केलिंग ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि जो ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसी का आप बजट बढ़ाते रहते हो। कार्ड में हॉरिजॉन्टल ही यूज़ होगी, and जब हम अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी देन वर्टिकल कर। चलें जी, ये आपको मैंने स्केलिंग बता दी, कोर्स आउटलाइन का एक और हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ, अब आते हैं मार्केटिंग फनल्स। अच्छा जी, मार्केटिंग फनल्स देख लें यार फटाफट। अरशद अली, अम, जो हमारी सेल्स चैनल है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज हमारे पास टाइम 20-25 मिनट, आधा घंटा रह गया, तो उसमें हम ये चीज़ें कर लेते हैं, और कुछ रैंडम चीज़ें जो हमारी रह गई हैं वो कर लेते हैं। मार्केटिंग फनल की जब आप बात करते हो तो उसके 3 स्टेजेस हैं। जैसे आप लोगों को जब फेसबुक मार्केटिंग कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने एक बार फेसबुक का पेज ओपन करके दिखाया था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था अवेयरनेस, उसके बाद दूसरी चीज़ थी कंसिडरेशन, तीसरी चीज़ थी कन्वर्जन। ठीक है, ये 3 चीज़ें बताई थी आपको मैंने, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। जो अवेयरनेस स्टेज होती है, अवेयरनेस स्टेज में मैंने आपको बताया था कि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे होते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचाने, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे होते हो लोगों को। तो अवेयरनेस स्टेज का ये पर्पज़ था। अगर आप कंसिडरेशन स्टेज की बात करते हो, कंसिडरेशन स्टेज पे आप क्या कहते हो? कस्टमर मेरी वेबसाइट तक आएँ, वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को चेक करें,
उसके अलावा हमें मैसेजेस करें, हमसे पूछें, हमारी पोस्ट पे रिएक्शंस दें, उसको स्टडी करें, वेबसाइट को स्टडी कर रहे हो, यानी वेबसाइट तक लेके आना पर्पस होता है कंसिडर, यानी वो लोगों का माइंड बनाने का एक तरीका होता है। और कन्वर्जन स्टेज की बात करते हो तो कन्वर्जन स्टेज पे आप प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे होते हो, या लोगों को रेस्टोरेंट पे लेके आ रहे होते हो फिजिकली, या आप कैटलॉग सेल करवा रहे होते हो। तो कन्वर्जन स्टेज पे आप बेसिकली कन्वर्जन्स कर रहे होते हो, लोगों से वो एक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हो, जिस पर्पस के लिए आप जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस चला रहे हो, या जिस पर्पस के लिए आप ऐड चला रहे हो, वो एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हो। अब अगर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो लीड है वो सेल नहीं है, बट अगर आपका ऐड का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने लोगों से लीड कलेक्ट करनी है, ठीक है, लीड कलेक्ट करनी है, तो वो आपके लिए कन्वर्जन ही होगी। तो कन्वर्जन का नाम या कन्वर्जन का जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट केसेस। तो आपकी टोफो, टॉप ऑफ द फनल, आपका टॉप स्टेज है जिसको अवेयरनेस स्टेज कहा जाता है। मोफो मिडिल ऑफ द फनल स्टेज है, उसको आप कंसिडरेशन स्टेज कहते हो। बोफो बॉटम ऑफ द फनल है, जिसको आप कन्वर्जन स्टेज कहते हो। इसका नाम यही है। बहुत सारे लोग डिफरेंट नाम भी लेंगे आपके सामने, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे। उसके बाद अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं आप लोग, डेफिनेशन पढ़ लें। देखें, कंसिडरेशन में एंड कन्वर्जन में क्या फ़र्क है। कंसिडरेशन में सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहे होते हो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। आप जैसे देखो, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके सामने एक बुकलेट आ जाता है, ठीक है, बुकलेट आ जाता है, और आपको कुछ लोग ये भी बता रहे होते हैं कि सर हमारी जो है ना वो चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी है, हमारा चाइनीज़ कुज़ाइन बहुत अच्छा है, या हमारी ये स्पेशलिटी है। तो आपको वेटर्स आके यही बता रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ें बता रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं, तो बेसिकली आपका माइंड बना रहे होता है कि यार आप ये चीज़ बाय करो, ये चीज़ बाय करो, ये बहुत सारी और चीज़ें भी, इसमें से ये चीज़ बाय करो आप। फिर आप उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हो कि यार यहाँ इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी जो सबसे ज़्यादा सेल होती है आपकी, ठीक है। इनको मजीद इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, आप इन्वायरमेंट को जज कर रहे होते हो कि इन्वायरमेंट कैसा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे आप जाते हो, बैठते हो, उठ के वापस आ जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता। तो कंसिडरेशन स्टेज में आप लोगों को मालूमात दे रहे होते हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, कन्वर्सेशन के थ्रू हो, बातों के थ्रू हो, या डिफरेंट पोस्ट के थ्रू हो। तो वो कंसिडरेशन स्टेज है। कन्वर्जन में आप उसको वो चीज़ चिपका देते हो, कहते हो यार ये लो जाओ, ये लो जाओ, ये लो जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सेल करनी है, जो मर्जी हो जाए। ये कस्टमर का बेसिकली ना फनल जो है, कस्टमर का ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम फ्रॉम बेसिकली कस्टमर जर्नी कहते हैं इसको, ठीक है। कस्टमर जर्नी कहते हैं इसको, कि वो आया था घर से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे खालू हैं, तो उन्होंने जाना था कुवैत एयरफोर्स की तरफ से। तो वो मेरे पास इस्लामाबाद आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम शॉपिंग करनी है, हमने कहाँ से करें। मैंने कहा इस्लामाबाद, आप सदर जाएं, पिंडी सदर, और वहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप करें, इस्लामाबाद में आपको महंगे मिलेंगे बहुत। अच्छा, वो चले गए वहाँ पे गए, तो वो डाइनर्स की शॉप में चले गए, डाइनर्स शॉपिंग करके वापस आ गए। तो वो कहने लगे, जा शुएब, तूने हमारे 50,000 रुपये की शॉप पे लगवा दी है। मैंने कहा है क्या चीज़, क्या क्या मतलब 50,000 रुपये की शॉप पे लगवा दी है। मैंने कहा कैसे। अच्छा, उन्होंने उन्होंने फिर बताना शुरू किया। वो कहने लगे हम शॉप पे गए, हम लेने गए थे पैंट, मैंने पैंट ली ना, तो सेल्समैन आया, वो कहने लगा कि ये शर्ट है, इसके साथ बहुत मैच करेंगी, ठीक है। तो हमने पैंट के साथ शर्ट भी ऐड कर ली। अच्छा, पैंट के साथ शर्ट भी ऐड करनी। फिर हमने कहा जीन्स लेनी है हमने। जीन्स के लिए मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार आप लोग ना डाइनर से ना लेना, जीन्स दूसरे ब्रांड से लेना। तो हमने उनको कहा कि हमें हमें जीन्स चाहिए। जब हमने जीन्स देखी वहाँ पे, जीन्स ही पसंद आ गई हमें। जब जीन्स ली, तो सेल्समैन ने हमारे साथ उसकी शर्ट्स भी लगा दी साथ। फिर हमें ख्याल आया कि वहाँ पे मौसम थोड़ा सर्द होगा, तो हमने कोट भी लेना है एक, गर्म कोट। तो गर्म कोट देखने लगे, तो वैसे ही हम गए वहाँ पे चेक करने के लिए। तो गर्म कोट हमने लेना था, जब पहन के चेक किए, तो सेल्समैन कहने लगा ये आप तो शहजादे लग रहे हैं इसमें। उसने हमें एक गर्म कोट भी चिपका दिया वहाँ से, ठीक है। फिर हमने कफलिंग और जो है वो टाई वगैरह लेनी थी, उनके टाई और कफलिंग के सेक्शन में गए। वहां पे हमें अपनी शर्ट जो इसके साथ मैचिंग थी ना, सेल्समैन साथ ही था हमारे दो तीन, उन्होंने मैचिंग करके हमें पैंट के साथ टाई भी लगा दी, और कफलिंग वगैरह भी हमें चिपका दिए। तो कहने लगे वो इस तरह करते 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 हमारा 50,000 का बिल बन गया उधर ही। अब देखें ये कस्टमर जर्नी है बेसिकली। वो लेने गए थे वहां से पैंट, ठीक है, बट उनको इम्प्रेस इतना किया
उसके एनवायरनमेंट ने कि उनको मजबूर कर दिया कि आप और चीज़ें भी अपने और चीज़ें कंसीडर करें, देखना शुरू करें, उन्होंने कंसिडरेशन करना कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। और एट द एंड वो कंसिडरेशन स्टेज से कस्टमर को ले गए वो कन्वर्जन स्टेज तक, कि उन्होंने चीज़ वो चिपका दी कस्टमर को। ये कस्टमर जर्नी होता है बेसिकली, कि आप लेने क्या, आप कस्टमर को इतनी इंफॉर्मेशन देते हो। अवेयरनेस उनके पास पहले थी कि उन्होंने जाना था उन्होंने, और उनकी ज़रूरत थी, और मैंने उनको से बताया कि आप यहाँ यहाँ आपने अगर जीन्स लेनी है तो आप यहाँ से ले लें, आपने अगर ड्रेस पैंट शर्ट लेनी है तो आप यहाँ से ले लें। तो मैंने उनको चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अवेयरनेस कहाँ से? अवेयरनेस मुझसे मिली ना उनको। उनको अपनी प्रॉब्लम की अवेयरनेस पहले से थी कि उनको चीज़ें चाहिए थी, बट उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है। वो हिस्सा मैंने उनका सोल्यूशन दे दिया उनको, कि यार आप डाइनर से ये ले लेना, आप ब्रेकआउट से ये लेना, आप लिवाइस से ये ले लेना। तो मैंने उनको वो अवेयरनेस दे दी। अब क्या हुआ कि अवेयरनेस तो मैंने दे दी, जब वो गए तो उस शॉप वालों ने, जो उसके सेल्समैन थे, उनको कंसीडर करने में मजबूर कर दिया, और उस कंसिडरेशन को इवेंचुअली वो कन्वर्जन स्टेज तक ले गए। जो बेसिकली फनल है वो मार्केटिंग मार्केटिंग कस्टमर जर्नी कहा जाता है उसको। कस्टमर जर्नी है कि आप किस तरह का कंटेंट दिखा के कस्टमर को मजबूर करते हो कि आप वो चीज़ परचेज करो। सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम इस तरह होता है कि आप लोग जब आते हो ना अपनी फ्रीलांसिंग में, उसमें भी आप ये पूरे फनल को यूज़ कर रहे होते हो। आपने जब अपनी शॉपिंग करनी होती है उसमें भी आप फनल को यूज़ कर रहे होते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम टाइम आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ आप लोग डाउनलोड करने लगते हो ना, तो आप वो चीज़ गेटेड होती है। गेटेड गेटेड का मतलब ये है कि आपको उस चीज़ को फ्री लेने से पहले कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। चाहे उस चीज़ को आपने फेसबुक पर शेयर करना है, या आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, या आपने सब्सक्राइब करना है उनके न्यूज़लेटर को। देखा आपने कभी कि अगर कोई चीज़ फ्री डाउनलोड करने लगते हैं आप लोग, तो वो चीज़ गेटेड होती है। गेटेड और गेटेड में कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है उसको ओपन करने के लिए, कि चाहे वो आप ईमेल सब्सक्रिप्शन करवा लें, चाहे आप अकाउंट क्रिएट करवा लें, चाहे आप फेसबुक पे शेयर करवा लें, या आप चाहे ट्विटर पे लाइक करवा लें, फॉलो करवा लें। वो एक कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन आपको परफॉर्म करना होता है। या समटाइम फ्री बुक दे रहे होते हैं वो, तो फ्री बुक के लिए आपको पहले ईमेल सब्सक्राइब करना होता है, या कोई भी काम करना होता है, तो उसको गेटेड कहा जाता है। तो वो भी एक फनल की टेक्निक ही है। जैसे हम 10% वॉचर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो देखें, अगर आप टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं, देखें, टॉप ऑफ द फनल इज अ पॉइंट वेयर जर्नी ऑफ अ प्रोस्पेक्ट स्टार्ट्स। दिस इज वेयर वी मेक देम फील इफ दे नीड अवर ऑफरिंग और नॉट। यानी हम उनको मजबूर कर रहे होते हैं कि उनको हमारी ऑफरिंग चाहिए नहीं चाहिए। मे बी दे आर जस्ट न्यूट्रल एंड वट वी आर डूइंग, अच्छा, न्यूट्रल टू वट वी आर डूइंग। समटाइम वो कहते हैं सख्त लौंडा है, सख्त लौंडा है, वो ये टाइप के होते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे उन पे असर ही नहीं होना, जो मर्जी करते रहे असर ही नहीं होना। हम जो इस तरह के लौंडे होते हैं ना, वो शॉप पे जाते हैं, कोट शोट पहन के चेक करते हैं, थ्री पीस ही फंसा के चेक कर लेते हैं, बाद में कहते हैं नहीं पसंद आया, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। उन पे कोई असर नहीं होता। यानी आधी आधी दुकान खुलवा के चेक कर लेनी है उन्होंने, और फिर बाद में कहना नहीं लेना, हमें नहीं पसंद आया। वो दुकानदार बेचारा 3 घंटे वो जो जो चीज़ आप बखेर के गए हो, वो 3 घंटे उसको समेटने में लगाता है। इफ़ यू नीड और नॉट एन इफेक्टिव कंटेंट हेल्प इन गेटिंग अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स यू आर ऑफरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप कंटेंट इस तरह का क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो जो सख्त लौंडे हैं ना, वो आके मजबूर हो जाए कुछ ना कुछ कंसिडर करने पे। नहीं, लेडीज नहीं, मर्दों में भी सारी की खसूसियात सारी पाई जाती हैं, सिर्फ लेडीज ही नहीं है। इतने मासूम बनने की कोशिश ना करें आप लोग सब बॉयज। वो कर सकते हैं मोहम्मद अहमद, मैं आता हूँ, समझाता हूँ आपको, भी वो भी चीज़ समझाता हूँ। सोशल मीडिया शेयरिंग एंड अपडेट विल बी वन ऑफ द टोफू एक्टिविटी। जैसे सोशल मीडिया शेयरिंग, जिसपे आप एक चीज़ को बार बार शेयर कर रहे होते हो, दिखा रहे होते हो लोगों को कि यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो वो बेसिकली उनको अवेयर कर रहे होते हो आप कि यार हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भी आई हैं, ये प्रोडक्ट्स भी आई हैं, ये प्रोडक्ट्स भी आई हैं। जैसे $1 शॉप वाले कर रहे होते हैं कि देखें जी, 175 रुपये में ये, पहले वो 100 रुपये वाला था ना, कि 100 रुपीज शॉप या $1 शॉप का मतलब ये होता है कि हर चीज़ 100 रुपए की। तो वो भी ये कर रहे होते हैं कि आपको वो बाहर दिखा दिखा के चीज़ें मजबूर कर रहे होते हैं कि यार आओ तो सही अंदर, आप आओ तो सही, आपकी ऐसी की तैसी हम करते हैं, आओ तो सही आप एक बार अंदर तो आए हम, फिर हमको बताएंगे हम क्या चीज़ है। तो वो भी सारी ये टोफो वाली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि देखें 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में। उसके बाद अभी जो अहमद ने एक पॉइंट रेज किया था कि बहुत सारे लोग अवेयरनेस स्टेज पे ही अवेयरनेस का ऐड ही चला कर रखते हैं, और उसी से उनको कन्वर्जन्स आ रही होती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है
कि फेसबुक जो है वो डायरेक्टली कन्वर्जन ऐड की को कन्वर्ट नहीं करता। सम टाइम ऐसा होता है, प्रॉब्लम आते हैं बहुत सारे। बट जो आपके अवेयरनेस ऐड है उनसे अगर आप लोगों को ट्रैफिक आ रही है, एक तो ये सस्ते चलते हैं, थोड़े से महंगे इतने नहीं होते, तो आपको जो यहाँ से ट्रैफिक आ रही है उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि आप डायरेक्टली कन्वर्जन ऐड ना चलाएं, कन्वर्जन ऐड चलाएं ही ना, आप अवेयरनेस ऐड या कंसिडरेशन ऐड चलाते रहें। कन्वर्जन ऐड चलाने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कस्टमर को अवेयर करते रहें, वो चीज़ परचेज करता रहेगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूफोन सुपर कार्ड या टेलीनॉर सुपर कार्ड वाले जो भी ऐड चलाते हैं ना, जो भी ऐड चलाते हैं, वो अवेयरनेस ऐड चलाते हैं या कहीं या कंसिडरेशन ऐड चलाते हैं। वो ये नहीं चलाते कि उसको परचेज कर लो आप ऑनलाइन, हालांकि ऑनलाइन परचेज का ऑप्शन मौजूद है, बट वो ये ऐड नहीं चलाते कभी भी कि वो आप परचेज कर लो। आप क्या करते हो, वो आपको वहां से अवेयर कर रहे हैं कि 500 रुपये में इतने मिनट, इतने ऑफ नेट मिनट, इतने मैसेजेस, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, और आप क्या करते हो, जाकर चीज़ परचेज कर लेते हो। पीटीसीएल वाले चलाते हैं, अवेयरनेस ऐड चलाते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट भी ठीक है काफ़ी हद तक, कि आपको कन्वर्जन ऐड, ये शॉप नाउ का बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी वेबसाइट तक लेके आओ, उनको इन्फॉर्म करो, उनको बताओ कि क्या बेनिफिट्स हैं, और वो चीज़ को बाय कर लेंगे। ये भी स्कूल ऑफ थॉट ठीक है, और बहुत हद तक ठीक है। मैंने बताया ना कि वो कोई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं चलती, चीज़ वही ठीक है जो आपके लिए वर्क कर जाए। ये कह रहा हूँ ना, माइंड सेट बन जाता है जितना, यानी कस्टमर को जितना ज़्यादा दिखाओगे चीज़, उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ फैसिनेट करेगी, और आप एक ख्यालाती दुनिया में जाके उस चीज़ को बाय करने पे एग्री हो जाओगे। और जितनी मर्जी महंगी हो, आप फिर उसको अचीव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे कि यार मैंने लेनी ही लेनी है चीज़ें। कोर्स सेल करने वाले भी यही करते हैं कि इस कोर्स को लेके आप लोग मार्केटिंग के एटम बम बन जाएंगे, और जब आप उस कोर्स को लेते हैं कहते हैं यार ये क्या किया मैंने, ये तो पैसे ज़ाया किए हैं। कैन वी रेप्लिकेट दिस प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस इज अ क्वेश्चन। अर्शद अली, आप इस ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करने में कोई मसला नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं हर चीज़ को। सिर्फ क्या है कि आपने अपनी ऑडियंस के डायनामिक्स को जरूर देख लेना, कि अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है कि जो कि उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, फिर आपका ऐड वो वर्क नहीं करेगा कभी भी। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐड वर्क कर भी जाता है। अच्छा जी, मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल ये होती है कि वेयर वी टेक आवर प्रोस्पेक्ट और विजिटर्स थ्रू थ्रू द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस टू द वैल्यूएशन स्टेज। वहां पे जाके आप उनसे वैल्यूएशन करवा रहे होते हो कि यार पहन के चेक कर लो, और फिर वो पहनने के बाद कहते हैं सर इसमें तो आपके जरासीम लग गए, यहाँ पे आपको लेके जाने पड़ेंगे, आपका वायरस इसमें आ गया था, अब ये आपका ही हुआ, और फिर वो आपको दे के भेजते हैं। तो वो वैल्यूएशन स्टेज तक लेके जाते हो आप लोगों को, यानी आप उनको ये उनको दिखा रहे होते हो कि यार वो आपकी चीज़ों का कंपैरिजन करें दूसरे लोगों के साथ, प्राइसिंग का कंपैरिजन करें, आपके प्रोडक्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मांगे आपसे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बातें पूछें आपसे, और आप उनको ऐसी ऐसी बातें बताओ जो कस्टमर ने कभी ना सोची हो और आपने भी कभी ना सोची हो। वो एट द स्पॉट आपके माइंड में आ रही होती हैं, और ऐसी सी बातें आ रही होती हैं कि आप कानों को हाथ लगा दो, कहते हो यार इतना बड़ा झूठ। यानी ये जूता मेडिकेटेड जूता है, और आप इसको पहन के जितना मर्जी चल लें आप थकेंगे नहीं। हालांकि थकना आपकी टांगों नहीं होता है, जूते की वजह से आप नहीं थकते, थक जाते हैं, बट इतना इतना नहीं होता कि आप जूते की वजह से तंग हो जाएं और कहीं बस मेरी बस हो गई है। हाँ, ये जूता पहन के आप सुपरमैन बन जाएंगे। तो वो बेसिकली कॉपी राइटिंग की गेम है, उनको स्क्रिप्ट देने की गेम है, कितना अच्छा स्क्रिप्ट आपने उनको दिया हुआ है। काम करते हैं सोबिया से भी, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, सो दैट, ये देखें, सो दैट दे एक्चुअली डिग अ बिट डीपर इनटू आवर साइट एंड लुक इनटू डिफरेंट ऑफरिंग्स। ठीक है, कंसीडर देम इन बाइंग डिसीजन, यानी आप उनको प्रोडक्ट के मजीद गहरे गहरे समंदरों में ले जाते हो, कहते हैं ना वो, पाक चीन दोस्ती समंदरों से गहरी और आसमानों से ऊंची है। तो वो आपको इतना गहरा ले जाते हैं कि आपका सांस बंद हो जाता है, और आप कहते हो ओके डन, मैं यही लेके जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसी सी कॉपी राइटिंग, ऐसी सी कहानियां सुना रहे होते हैं कि आप कहते हो वाओ। एक सेकंड ठहरे, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कॉपी राइटिंग। वो जो आप लोगों को मैं शायद एग्जांपल दे रहा था ना एक बार, ये कॉपी राइटिंग की आप लोग का कहा था ना मैंने कि ऑल माई टेक ने बहुत अच्छी कॉपी राइटिंग की हुई है। तो वो मैंने एक दिन सेव की थी वीडियोस में, मैं देखता हूँ शायद मेरे पास सेव है या नहीं है वो भी। माई ओन ऑल माई टेक नहीं सेव हुई हो तो क्या हो गया, ऑल माई टेक ऑल माई। चलें, फिर मुझे नजर आएगी दोबारा सेव करूंगा, मुझे मैं सेव की थी शायद, मुझे मुझे अब मिल नहीं रही। तो वो कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी थी। चलें, खैर। तो बेसिकली मोफो में आप उनका माइंड बना रहे होते हो कि यार ले लो, टेस्ट तो करो, टेस्ट तो करें यार, चलें फ्री में टेस्ट कर लें, ट्राई करने में क्या हर्ज है, चीज़ें देख लो। तो बेसिक वो आप वेबसाइट पे लेके आते हैं और उनका माइंड बना रहे होते हो कि आपकी प्रोडक्ट्स को देखता रहे, वो देखता रहे, अपनी जो फैंटेसीज में खोता रहे, कि फैंटेसीज में जाता रहे, और एट द एंड वो चीज़ को बाय कर ले। तो मोफो में आप उसको माइंड बना रहे होते हो। और इसके क्या करते हैं, मोस्ट पीपल डोंट रिलाई
really know how to take a visitor from middle of the funnel to final stage of conversion. बहुत सारी जगहों में यहाँ जाके वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, यानी आप इतनी मेहनत करते हो, टोफो से मोफो पे आते हो, और फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। जैसे जो सख्त लौंडे होते हैं जो पहन के चीज चले जाते हैं आपस, कहते हैं कि बस हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं लेना। अच्छा, एट द एंड आप बोफो पे आते हो। बोफो आपकी बॉटम ऑफ द फनल, आप लोगों का कन्वर्जन स्टेज है, जहाँ पे आप कस्टमर चीज़ परचेज कर लेता है, और बाद में आप उनको ना ही रिटर्न करते हो, ना ही उनके पैसे रिटर्न करते हो, ना ही उनसे कॉपरेट करते हो, कहते हो कि बस भाई चीज़ आपकी हुई, अब मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जितने पैसे मुझे आपसे चाहिए थे मैंने ले लिए हैं, अब आप जानो आपकी चीज़ जाने, और बाय बाय टाटा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7 डेज वारंटी दे देते हैं कि कस्टमर 7 दिन बाद चेंज करवा लें, और कुछ लोग बस सिर्फ कस्टमर एंड एट द एंड उसको उसको वन वन स्टार देता है, और उस 1 स्टार का ना कस्टमर पे कोई इफेक्ट होता है, ना ही सेलर पे कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग उसे चीज फिर भी बाय करते रहेंगे। ठीक है, इन दिस स्टेज बायर जर्नी वेयर दे विल परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर द मार्केटिंग फंड फॉर। दो टाइप की कन्वर्जन होती हैं, एक माइक्रो होती है, एनी सपोर्टिव एक्शन दैट हेल्प टेकिंग द बायर मेक द डिजायर्ड डिसीजन, यानी आप उसको छोटी छोटी, जैसे कहते हैं ना, भाई आप बहुत चीते लग रहे हो, बादशाह लग रहे हो, प्रिंस लग रहे हो, छोटी छोटी बातें आप कर रहे होते हो, यानी उसको माइक्रो, उसको जो है ना वो उसके माइंड में चीज परचेज, यानी वो उसको माइंड में चीज परचेज करवा करवा देते हो आप, कि ये चीज आपके कंफर्ट में इजाफा करेगी। ये चीज जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिलोज आ रहे हैं जो आजकल नेक पिलोज आ रहे हैं, और ये जो डायमंड फोम वाले हैं और दूसरे जो हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं इस तरह की, जिसमें आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि यार इसको लगा के आपकी बैक ठीक हो जाएगी, आपके आप यानी वो आपको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जितने भी लोग सोते हो, वो एक बैड बैड पॉस्चर, बैड से कहते हैं ना, आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं बैड है, यानी आप सही पॉस्चर में नहीं सोते, आप गलत तरीके से सोते हो, जिससे आपकी कमर और बैक बैक और आपकी जो है वो नेक है वो इफेक्ट हो रही है। आप ये पिलो लें, इससे आपका जो स्लीपिंग पॉस्चर है वो ठीक हो जाएगा। वो आपके माइंड में वो चीज़ फिट कर देते हैं, यार हाँ मुझे लगता है मैं सही नहीं सोता, अगर मैं लूंगा तो फिर सही सोच सकूंगा। तो आपके माइंड में चीज़ पहले ही परचेज करवा चुके होते हैं, बस आपने एक्शन जाके परफॉर्म करना होता है वेबसाइट पे जाके, ओके जी बाय डन। तो ये आपका बोफो है। आई होप आप लोगों को मार्केटिंग फनल्स समझ आ गई होंगी। अब आप लोग जब शॉपिंग करने जाओ तो उनको समझाना होगा, कहना भाई ये आप टोफो कर रहे हो, ये आप बोफो कर रहे हो, और मोफो कर रहे हो, ये अब आपने बोफो कर दिया है। हाँ, उसको 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 कहना भाई आप मोफो करना बंद करो, मैं आपके आपके काबू में नहीं आऊंगा। आमना अकरम, ई कॉमर्स विनिंग जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। कितना पेशेंस है आप में। आप कहीं बजट बर्न कर रहे होते हो तो कहीं आप आपके माइंड में ये तो नहीं आता कि आप बंद कर दें इस चीज़ को। अगर आपके माइंड में ये आता है तो फिर कभी ना कीजिएगा आप लोग ई कॉमर्स स्टार्ट, क्योंकि बजट बर्न होना ही होना होता है। सर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन कैसे बनाई जाती हैं शॉपिफाई स्टोर से हटकर? अदील, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो आपको बने बनाए टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो आप कर लेते हो। बट जब आप रिटर्न पॉलिसी बनाते हो, वो आप टेम्पलेट देख के खुद से लिखते हो। ठीक है, खुद से लिखते हो ताकि आपकी जो रिटर्न पॉलिसी आपके प्रोडक्ट से अलाइन अलाइन हो जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? लेक्चर का ओवरव्यू दे दूं? लेक्चर का ओवरव्यू देने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत मैंने डिटेल में समझाया है। ओवरव्यू सिर्फ ये है कि टॉप ऑफ द फनल ये चीज़ है कि कस्टमर की अवेयरनेस स्टेज है, जिसमें आप कस्टमर को अवेयर कर रहे होते हो। अगर मिडिल ऑफ द फनल की बात करते हो तो वो कंसिडरेशन स्टेज है, उसमें आप कंसिडर करवा रहे होते हो कस्टमर से कि प्रोडक्ट बाय कर लो। और जो बोफो है वो आपकी कन्वर्जन स्टेज है, जिसमें आप प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर देते हो। एग्जैक्टली जुनेद, मैंने बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ऑनलाइन टेम्पलेट हर चीज़ के मिल जाएंगे, चाहे वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसी पेजेस जितने भी हैं, उनके सब के टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सिर्फ आपने चेंजेस करके उनको अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट्स पे। ज़मीन.com वाले 3 ऐड जो बना रहे हैं, अदील मैंने ये आपका क्वेश्चन जानबूझ के इग्नोर किया था, क्योंकि दैट वाज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो 3D एड्स बनते हैं, वो 3D एड्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें वो घर का पूरा 3D डिज़ाइन बनाते हैं, और उनको फिर 3D कन्वर्ट करते हैं। वो फिर उसकी बेस पे फिर वो ऐड चलाते हैं। आजकल जो अच्छे सेलफोन्स हैं उनमें भी 3D क्रिएशन का ऑप्शन आया हुआ है। आप अपने घरों का 3D मॉडल बना सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे, उनके थ्रू भी बन जाते हैं। लेकिन पढ़ लेना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तैमूर, सही कह रहे हो।
यस, 3D मैक्स, बिल्कुल मुझे इससे नाम याद नहीं आ रहा था। जो घरों के 3D मॉडल बनते हैं वो 3D मैक्स में बनते हैं। वो होजे थीम में ऑप्शन है, उसके साथ एक प्लगइन भी यूज होता है। हाँ, लास्ट लेक्चर स्पेशल होगा, हाईलाइट्स। मैं तो आज ही लास्ट लेक्चर समझ रहा था कि आज लास्ट लेक्चर है, ये स्पेशल नहीं था लेक्चर, ये वैसे ही था। कमर्शियल वॉइस ओवर कैसे की जाती है? कमर्शियल वॉइस ओवर तो यार आपकी आवाज़ अच्छी हो, बोलने का अंदाज अच्छा हो, आपके पास अच्छा माइक हो, रिकॉर्डिंग के सिस्टम अच्छा हो, आपके घरों में बैकग्राउंड नॉइस ना हो, आपके घरों के बाहर छल्ली बेचने वाला ना आता हो। अगर आता हो तो आपका आपका कमरा बहुत पीछे हो, जहाँ पे उसकी आवाज़ ना पहुंचे, बट उसकी आवाज़ जिसे कहते हैं ना, वो 7 पर्दों में पहुंच जाती है। तो वो जितनी मर्जी दीवारें लगा ले, बट उसकी आवाज़ आपके कमरे तक पहुंच जाएगी। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर लोगों को हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं थ्रू फाइवर। हाँ, नहीं, क्रो की आवाज़ चल जाती है, चले हम उसको कह सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है, तो ये आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि 7 पर्दों में भी पहुंच जाती है, तो इनसे इनसे बचना नामुमकिन है। तो बेहतर ये है कि आप 5-10 डॉलर दे के, 20 डॉलर दे के वॉइस ओवर किसी से करवा लें, स्क्रिप्ट लिख कर दे दें उसको। आई रीड वॉइस ओवर 100 वीडियोज ऑलवेज एट नाइट। आप डेली 100 वीडियोज का वॉइस ओवर करते हैं? मुझे समझ नहीं आई। यस, सोहेल करीम, बिल्कुल ये सही बात है। देखें, ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये सारे के सारे अच्छा ओके, ठीक है अहमद। जितने भी लोग चीज़ें सेल करते हैं, जितने भी लोग बिजनेसेस करते हैं, वो सब लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, बट उनको नाम नहीं पता होता उनका, कि ये हम टोफो कर रहे हैं, ये बोफो कर रहे हैं, वोफो कर रहे हैं। वो चीज़ इनडायरेक्टली, वो चीज़ें सारे वही चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो हर बंदा कर रहा होता है। वो आप किसी किसी लेमैन की शॉप पे चले जाओगे ना, तो वो कहेगा, आपको कहेगा, सर ये ऐप थोड़े पास थी, बस 700 रुपया दे रहे हैं हमें। ये सर आपके लिए 700 रुपये का, बाकी तो वैसे वैसे तो उसकी प्राइस 1000 रुपये है। अब उसको नहीं पता है कि ये मोफो वाली बात कर रहा है, मोफो वाला कंटेंट सुना रहा है, बट वो कर रहा होता है। हाँ हाँ सर, आप इसको लेके जाएं, अगर आपको पसंद ना आए वापस कर देना। क्योंकि सारे के सारे जो है ना, ये आपका माइंड बना रहे होते हैं, बट उनको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होती। बस यानी एक्शंस को ना फैंसी नेम दे दिया गया है, मार्केटिंग फनल। एक्शंस सारे वही होते हैं। तो कंटेंट आज कंप्लीट हो गया हमारा। जो कोर्स कंटेंट है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है उसमें से, दो चीज़ें हैं। वो आपकी सेल चैनल्स हैं, सेल चैनल सेट करना सिखाना है आपको मैंने, एंड देन दूसरी चीज़ जो है आप लोगों को मैंने कुछ एक्सटेंशंस हैं एक दो, वो बतानी है, एंड देन हमारा कोर्स कंप्लीट। यानी वो चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी जो मैंने पढ़ानी थी और मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो कोर्स वाली हैं या आउट ऑफ कोर्स। 10 मिनट प्रोडक्ट हंटिंग पे टिप्स शेयर कर दें? यार, प्रोडक्ट हंटिंग ना, आप प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहली चीज़ ये चेक की जाती है कि आप कितने लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कि मार्केट की सैचुरेशन कितनी है, कितने लोग सेल कर रहे हैं उसको, कितने लोग बाय करने वाले हैं। अगर उसका सेलर या बायर ही कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब प्रोडक्ट सही नहीं है, या अगर सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत कम है, तो प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। हाँ, अगर सेलर कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर आप उस मार्केट में ज़रूर जाएं। यस, टी शर्ट्स आर वर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि टी शर्ट हर हर ई कॉमर्स स्टोर शर्ट सेल कर रहा है। थोड़ा सा उस चीज़ को फाइन ट्यून करें कि आप शर्ट में कौन सा स्पाइस ऐड कर सकते हैं कि शर्ट सेल होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जुनेर, कर लेंगे इंशाल्लाह हम थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप लोगों की ख्वाहिशात पे मबनी, छोटी छोटी ख्वाहिशात आप लोगों की, वो कर लेंगे। ठीक है, दान बता देंगे 50 स्किल्स भी, याद आएंगे, सब यही कहते हैं, याद आएंगे। हमारा बहुत अच्छा स्टोर है, ज़रूर रन करो इसको, ज़रूर चलाओ। और अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो से कहते हैं तरक्की दे। आप में शॉपिफाई नज़र आता है, अभी पूरा अपडेटेड नहीं है यार ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने वाली है। जैसे आपने बॉटम पे वो पेमेंट मेथड ऐड किए हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि रिजल्ट अच्छा आए, नज़र सही आए। हेडर आपका जो अनाउंसमेंट बार है वो ठीक है, उसके नीचे जो एक बार है उसको ख़त्म कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी क्लास से कितने लोगों के नाम याद है? बहुत सारे लोगों के नाम मुझे याद है, और यानी मुझे सबके नेम जब मेरे सामने आते हैं मुझे याद आ जाता है कौन से सेक्शंस, कौन से जिसे कहते हैं ना सेशन से हैं, मुझे नाम याद आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि मुझे नाम सारे के सारे हर टाइम माइंड में रहें। और तो टू चेकआउट कैसे अप्रूव ले सकते हैं, इसकी टेंशन है, मैं बता दूंगा आपको डिटेल में और दोबारा से समझा दूंगा। चलें गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो, एंड अल्लाह हाफिज़।